बारिश वाली वो रात और शहर की ओर पहला कदम। देवगढ़ गांव इंदौर से करीब 70 किलोमीटर दूर। मॉनसून की वो तेज बारिश जो छत की टिन को पीट कर चीर रही थी। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा कमरा जहां मिट्टी की दीवारों से पानी टपक रहा था। बीच में एक पुरानी चारपाई पर लक्ष्मी देवी लेटी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें धसी हुई, सांसें तेज और छोटी। कैंसर ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। 14 साल का राजेंद्र, सब उसे प्यार से राजू कहते थे, माँ के पास फर्श पर बैठा था। एक बाल्टी रखी थी जिसमें छत से टपकता पानी इकट्ठा हो रहा था, टप टप टप, जैसे समय की गिनती हो रही हो। राजू की आंखें लाल थीं, लेकिन वो रो नहीं रहा था, बस माँ के हाथ थामे हुए था। माँ की उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं। बेटा, लक्ष्मी की आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे हवा में घुल रही हो। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन चाहिए, 5-6 लाख। मैं तो शायद चली जाऊंगी, तू अकेला। राजू ने माँ का हाथ और जोर से पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। माँ, ऐसी बात मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। मैं शहर जाऊंगा, काम करूंगा, पैसा लाऊंगा, डॉक्टर को बोलूंगा माँ को बचाओ। वादा है माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लक्ष्मी ने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। तू अभी बच्चा है राजू, शहर बड़ा है, लोग बहुत, तू कैसे? मैं कर लूंगा माँ। पापा जब गए थे तब भी तुमने कहा था हिम्मत मत छोड़ना। मैं नहीं छोड़ूंगा। बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकी और एक पल के लिए रमरे में रोशनी फैल गई। राजू ने माँ की फोटो देखी जो दीवार पर टंगी थी। उसमें माँ मुस्कुरा रही थी, पापा के साथ। पापा की मौत को 5 साल हो चुके थे। ट्रैक्टर पलट गया था खेत में, तब से सिर्फ माँ बेटा थे। अब माँ भी जा रही थी। राजू उठा, बाहर झोपड़ी के आंगन में खड़ा हो गया। बारिश में भीगते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान, अगर तू है तो सुन ले, माँ को मत ले जाना। मैं जो भी करूंगा तुझे दिखाऊंगा। सुबह होते ही राजू ने तैयारी शुरू कर दी। पुरानी साइकिल निकाली, पीछे एक छोटा सा थैला बांधा, 2 जोड़ी कपड़े, माँ की एक फोटो, 200 रुपए जो गांव के सेठ से उधार लिए थे, और एक पुरानी डायरी जिसमें पापा ने लिखा था, बेटा, जिंदगी में हर मुश्किल एक सबक है, हार मत मानना। माँ को पता था राजू जा रहा है। वो रो रही थी। बेटा मत जा, यहां रह, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं माँ, मैं जाऊंगा। जब लौटूंगा तो तुम्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा, तब तक तुम बस हिम्मत रखना। राजू ने माँ के माथे पर हाथ रखा। माँ, रोज फोन करूंगा, तुम दवा मत छोड़ना। फिर साइकिल पर बैठा, गांव की पगडंडी से निकला। पीछे मुड़कर देखा, माँ झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ जोड़े हुए। राजू की आंखें फिर भर आईं, लेकिन वो रुका नहीं, पैडल मारता रहा। सफर शुरू हुआ, 70 किलोमीटर। सूरज निकला, तेज धूप पड़ी, पैर दुखने लगे। बीच रास्ते में एक ढाबे पर रुका, 10 रुपए की रोटी सब्जी खाई। मालिक ने पूछा, कहाँ जा रहा बेटा? इंदौर, माँ बीमार है, पैसा कमाने। मालिक ने सिर हिलाया। अकेला? शहर में बहुत मुश्किल है। मुश्किल से ही तो लड़ना है अंकल। शाम ढलने लगी। राजू थक गया था, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार इंदौर की लाइट्स दिखी, शहर की चमक, ट्रैफिक, हॉर्न, भीड़। राजू को डर लगा, इतना बड़ा शहर, वो अकेला। पहली रात कहाँ सोए? सराफा बाजार के पास एक फुटपाथ मिला, थैला सिरहाने रखा, साइकिल पास में खड़ी की। बारिश फिर शुरू हो गई। राजू ने प्लास्टिक की एक पुरानी शीट ओढ़ ली। ठंड से कांपता रहा, नींद नहीं आई, बस माँ का चेहरा याद आता रहा। सुबह उठा, शरीर दुख रहा था, लेकिन मन में एक ही बात, काम ढूंढो। पास में एक चाय की दुकान दिखी, श्री राम चाय भंडार। मालिक राम स्वरूप, उम्र में 50 के करीब। राजू उनके पास गया। अंकल, काम चाहिए। राम स्वरूप ने ऊपर से नीचे तक देखा। कहाँ से आया? गांव से, माँ बीमार है, पैसा चाहिए। काम कर लेगा? 14 घंटे, चाय बनाना, बर्तन धोना, ग्राहक को देना, 250 रुपए रोज। राजू की आंखें चमक उठी। जी अंकल, मैं कर लूंगा। पहला दिन शुरू हुआ। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चाय बनाई, बर्तन धोए, ग्राहकों से पैसे लिए। हाथ जल गए, कमर दुखी, लेकिन मुंह से शिकायत नहीं निकली। रात को बंद होने के बाद राम स्वरूप ने कहा, जा सो जा, कल सुबह फिर आना। राजू बाहर निकला, फिर वही फुटपाथ, लेकिन आज थोड़ी उम्मीद थी, 250 रुपए मिलेंगे, माँ को भेजूंगा। पहला हफ्ता बीता, रोज 250 रुपए, खाने में 50 रुपए खर्च, बाकी बचा लिया। 7 दिन बाद 1400 रुपए। पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर किया, फोन पर माँ को बताया, माँ 1400 रुपए भेज रहा हूं, दवा ले लेना। माँ रो पड़ी। बेटा,
तू इतनी दूर अकेला। राजू ने हंसकर कहा, माँ मैं ठीक हूं, बस तुम ठीक हो जाओ। लेकिन अंदर से राजू जानता था ये शुरुआत है, 5-6 लाख बहुत दूर है। शहर अभी बहुत कुछ छीनने वाला है, धोखे, मुश्किलें, अकेलापन। लेकिन वो तैयार था। राजू का पहला महीना इंदौर में बीत चुका था। रोज का रूटीन एक जैसा, सुबह 5:30 बजे उठना, फुटपाथ पर मुंह हाथ धोना, पास के पब्लिक टॉयलेट में नहाना, फिर दुकान पर पहुंचना। रामस्वरूप अंकल अच्छे थे, कभी कभी एक्स्ट्रा 50 रुपए दे देते या शाम को बची रोटी सब्जी पैक करके। लेकिन राजू का मन हमेशा गांव में रहता। हर रात फोन पर माँ से बात करता, बेटा आज दर्द कम है, दवा ले ली, तू खा पी रहा है ना? हाँ माँ सब ठीक, तुम बस रेस्ट करो, मैं जल्दी पैसा जमा कर लूंगा। 1 महीने में राजू ने 7,000 रुपए जमा किए। 5,000 मनी ऑर्डर से गांव भेज दिए, बाकी से एक सस्ता मोबाइल लिया। धीरे धीरे राजू दुकान का हिस्सा बन गया। ग्राहक उसे पसंद करने लगे। राजू भाई चाय जल्दी देना, तेरी चाय में कुछ जादू है। रामस्वरूप अंकल ने एक दिन कहा, राजू तू मेहनती है, अगर चाहे तो 300 रुपए रोज कर दूं, लेकिन 16 घंटे लगेंगे। राजू ने हामी भरी, ठीक है अंकल, जितना ज्यादा उतना अच्छा, मां का ऑपरेशन है। अब रोज 300, खर्चा 70-80 रुपए, बाकी बचत। 3 महीने में 25,000 हो गए। राजू सोचता बस थोड़ा और, लेकिन 5 लाख दूर थे। एक शाम दुकान पर एक लड़का आया, उम्र राजू से 2-3 साल बड़ी, नाम राहुल। अच्छे कपड़े पहने, लेकिन आंखों में कुछ अलग था, जैसे सपने देख रहा हो। वो रोज आता, चाय पीता और राजू से बात करता। भाई तू गांव से है ना? मैं भी आसपास के गांव से हूं, धार जिला, लेकिन शहर में 2 साल हो गए। राजू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, मां बीमार है, पैसा जमा कर रहा हूं। राहुल ने सिर हिलाया, अच्छा कर रहा है, लेकिन चाय बेचकर 5 लाख, सालों लगेंगे, कुछ बड़ा सोच। राहुल ने एक दिन प्लान बताया, सुन मेरे पास 15,000 है, तेरे पास कितने हैं? 25,000। तो मिलकर ठेला लगाएं, स्पेशल चाय। मैंने देखा है तेरी चाय में मसाला गांव वाला है, लोग पागल हो जाते हैं। नाम रखेंगे राजू राहुल की मसाला चाय। अच्छी लोकेशन लेंगे, सिटी बस स्टैंड के पास। रोज 3-4 हजार कमाई हो सकती है। 6 महीने में 5 लाख आसानी से। राजू को लगा ये मौका है। मां का चेहरा याद आया। वो हिचकिचाया, लेकिन बोला, ठीक है भाई, लेकिन ईमानदारी से, आधा आधा। अगले हफ्ते दोनों ने प्लानिंग की। राजू ने दुकान छोड़ दी। रामस्वरूप अंकल दुखी हुए, लेकिन बोले, जा बेटा आगे बढ़। राहुल ने एक पुराना ठेला खरीदा। राजू ने अपनी स्पेशल रेसिपी बताई, अदरक, इलायची, दालचीनी, लौंग और थोड़ा गुड़। चाय उबालते वक्त मां की याद आती और स्वाद में वो जादू आ जाता। पहला दिन बस स्टैंड पर ठेला लगाया। भीड़ थी, लोग ट्राई करने लगे। वाह भाई ये चाय तो कमाल है, एक और ग्लास। शाम तक 2800 रुपए बने। राजू खुश हो गया, भाई ये तो चल पड़ा। हफ्ते भर में रोज 2500, 3500, महीने में 80-90 हजार। दोनों ने बराबर बांटा। राजू ने 40,000 मां को भेजे। मां ने फोन पर रोते हुए कहा, बेटा तूने तो कमाल कर दिया, डॉक्टर बोले अब ऑपरेशन का टाइम आ रहा है, बस थोड़ा और। राजू रात को ठेले के पास ही सोता, राहुल कहीं किराए के कमरे में, लेकिन दोनों मिलकर काम करते। राजू को लगा आखिरकार एक सच्चा दोस्त मिला। लेकिन 4 महीने बाद एक रात राजू ठेले पर सामान बंद करके सो रहा था। सुबह उठा तो ठेला खाली। गैस सिलेंडर, बर्तन, चाय पत्ती, चीनी सब गायब। कैश बॉक्स भी खाली। कुल 65,000 जो उस रात जमा थे सब गायब। राहुल का फोन स्विच ऑफ। राजू का दिल धड़क गया। वो भागा राहुल के कमरे पर। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं। पड़ोसी ने बताया रात को सामान लेकर ट्रक में चला गया, बोला था गांव जा रहा हूं। राजू सड़क पर बैठ गया। बारिश फिर शुरू हो गई। वो भीगता रहा। आंसू और बारिश मिल गए। क्यों मेरे साथ ही? मां, सब खत्म। फोन उठाया, मां को कॉल किया लेकिन बोल नहीं पाया, बस रोया। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? मां, सब चला गया, दोस्त, पैसा, ठेला। मां चुप रही, फिर बोली, बेटा जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन तू रुक मत, ये धोखा नहीं, सीख है। अब अकेले लड़, मां तेरे साथ है। राजू ने आंसू पोंछे, उठा, पुलिस स्टेशन गया, FIR लिखाई, लेकिन पुलिस वाले बोले राहुल का पता नहीं, ऐसे केस 1000 हैं। राजू वापस बस स्टैंड आया। खाली जगह देखी जहां ठेला था।
मन में गुस्सा, दर्द, हताशा, लेकिन एक आवाज आई पापा की डायरी से, हार मत मानना। उस रात राजू ने फैसला किया, वापस उसी चाय दुकान पर। रामस्वरूप अंकल ने देखा तो गले लगा लिया। आ गया बेटा, सब सुन लिया, मत रो, यहां काम फिर से शुरू कर। राजू ने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक नई आग जल रही थी। अब कोई दोस्त नहीं, अकेले लड़ूंगा और जीतूंगा। राजू के मन में अब एक ही बात थी, हार नहीं माननी। राहुल के धोखे ने उसे सिखा दिया था कि भरोसा सिर्फ खुद पर और मेहनत पर करना है। अगले दिन सुबह वो फिर रामस्वरूप अंकल की दुकान पर पहुंचा। अंकल ने उसे देखते ही गले लगा लिया। आ गया बेटा, कल रात से सोच रहा था तू आएगा या नहीं। आऊंगा ना अंकल, जहां से शुरू किया था वहीं से फिर शुरू करूंगा। रामस्वरूप ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन आज से तुझे 350 रुपए रोज और शाम को बची चाय बिस्किट तू ले जाना। राजू की आंखें भर आईं। धन्यवाद अंकल, मैं कभी नहीं भूलूंगा। काम शुरू हुआ, लेकिन अब राजू सिर्फ चाय नहीं बनाता था, वो सोचता था। राहुल वाला धोखा याद आता तो गुस्सा आता, लेकिन गुस्से को वो मेहनत में बदल देता। एक दिन शाम को दुकान बंद होने के बाद वो अकेला बैठा रहा। रामस्वरूप ने पूछा, क्या सोच रहा है बेटा। अंकल, मेरी चाय में कुछ खास है, माँ की रेसिपी है, अदरक ज्यादा, इलायची, थोड़ा सा काली मिर्च और गुड़। लोग कहते हैं जादू है, लेकिन सिर्फ दुकान पर बेचने से 5 लाख नहीं जमा होंगे, कुछ बड़ा करना है। अंकल ने सिर हिलाया, तो कर, लेकिन अकेले, किसी पर भरोसा मत करना। राजू ने फैसला किया, अब स्पेशल चाय को हाईलाइट करेगा। अगले दिन से वो दुकान पर बोर्ड लगवाया, राजू की गांव वाली मसाला चाय, मां का जादू। छोटा सा बोर्ड लेकिन आकर्षक, ग्राहकों को बताता, ये चाय नहीं, मां की दुआ है, ट्राई कीजिए। धीरे धीरे लोग ज्यादा आने लगे, 1-2 नहीं, 10-15 एक्स्ट्रा ग्लास रोज। कुछ लोग फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। इंदौर में तब इंस्टाग्राम और फेसबुक चल रहा था। एक लोकल ग्रुप में वीडियो वायरल हुआ, 14 साल का लड़का अपनी बीमार मां के लिए चाय बेच रहा है, स्वाद कमाल का। एक शाम एक लोकल न्यूज चैनल का रिपोर्टर आया, इंदौर न्यूज 24। बेटा आपका नाम? राजेंद्र, लेकिन सब राजू कहते हैं। क्यों चाय बेच रहे हो? मां को कैंसर है, ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, ये चाय मां की रेसिपी है। रिपोर्टर ने कैमरा ऑन किया, राजू ने चाय बनाई, मां की बात बताई। वीडियो शाम को चला। रात को राजू के फोन पर मैसेज आने लगे, लोग दुकान पर आने लगे। अगले दिन दुकान पर भीड़ लग गई। रामस्वरूप अंकल खुश, बेटा आज 5000 से ज्यादा बिक्री। राजू ने 1000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, लेकिन वो सब बचाने लगा। 3 महीने बीते, राजू की मेहनत रंग लाई। रोज कमाई 1000-1500 हो गई, एक्स्ट्रा टिप्स से। कुल जमा रकम 1.2 लाख हो गई। वो हर हफ्ते मां को 10-15 हजार भेजता। मां की हालत सुधर रही थी। डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन का टाइम है, 3-4 लाख और चाहिए। राजू ने सोचा अब बड़ा कदम। उसने रामस्वरूप अंकल से बात की, अंकल मैं छोटा सा ठेला लगाना चाहता हूं, सिर्फ स्पेशल चाय, आपकी दुकान से बाहर, लेकिन आपकी परमिशन से। अंकल ने हंसकर कहा, जा बेटा, लेकिन नाम रखना राजू की मां वाली चाय, और 20% कमीशन मुझे देना। राजू खुश हो गया। अगले हफ्ते उसने पुराना ठेला खरीदा, इस बार सस्ता, 15,000 में। लोकेशन ली MG रोड के पास, जहां स्टूडेंट्स और ऑफिस वाले ज्यादा थे। बोर्ड लगाया, राजू की मां वाली स्पेशल मसाला चाय, एक सिप में गांव की याद। पहला दिन 4000 रुपए बिक्री, दूसरा दिन 5500 रुपए, हफ्ते में 35,000। राजू रात को ठेले के पास ही सोता, लेकिन अब डर नहीं लगता था। एक दिन एक अमीर सज्जन आए, नाम था डॉक्टर शर्मा। वो डॉक्टर थे लेकिन बिजनेस भी करते थे। चाय पीकर बोले, बेटा तेरी चाय कमाल है, कहानी सुनी है, मदद चाहिए? राजू ने सिर झुकाया, सर बस मां का ऑपरेशन। डॉक्टर शर्मा ने 50,000 दिए, ये एडवांस, अच्छा काम कर रहा है तू। राजू रो पड़ा, सर धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा ने कहा, रो मत, मेहनत कर, मैं तेरी चाय को बड़े स्तर पर ले जाना चाहता हूं, लेकिन पहले तू मां को ठीक कर। उस रात राजू ने मां को फोन किया, मां अब 2 लाख से ज्यादा जमा है, ऑपरेशन का टाइम आ गया है, मैं आ रहा हूं गांव। मां की आवाज में खुशी थी, बेटा तूने कर दिखाया। राजू ने ठेला बंद किया, साइकिल पर सामान बांधा, इंदौर से देवगढ़ की ओर निकला। रास्ते में सोचता रहा, यह सिर्फ शुरुआत है, मां ठीक होंगी फिर और बड़ा कुछ करूंगा। गांव पहुंचा, मां ने गले लगाया, दोनों रोए। अगले दिन अस्पताल गए, ऑपरेशन हुआ, 7 घंटे की सर्जरी। डॉक्टर बाहर आए, सफल रहा, अब रिकवरी में 2-3 महीने। राजू ने मां के हाथ पकड़े, मां अब हम साथ रहेंगे। मां ने कहा, नहीं बेटा तू वापस शहर जा और बड़ा बन, मैं ठीक हो जाऊंगी। राजू वापस इंदौर लौटा। अब उसके पास 1 लाख से ज्यादा बचे थे। ठेला फिर शुरू, लेकिन अब नाम बदल दिया, राजू मां की चाय। लोग और ज्यादा आने लगे। राजू अब 17 साल का हो चुका था, मां का ऑपरेशन सफल हो चुका था, वो अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। गांव में वो कुछ दिन रही, लेकिन राजू ने उन्हें इंदौर बुला लिया। एक छोटा सा किराए का कमरा लिया, MG रोड के पास, जहां ठेला भी था। मां अब घर पर रहती, दवा लेती और राजू को देखकर मुस्कुराती, बेटा
तूने मुझे नई जिंदगी दी, अब तू अपना सपना देख। राजू ने कहा, माँ, सपना सिर्फ तुम्हें बचाना नहीं था, अब मैं कुछ बड़ा बनाना चाहता हूँ, ताकि कोई और माँ बेटा ऐसा ना झेले। ठेले की कमाई अब रोज 6,000-8,000 हो गई थी। राजू ने 2 लड़कों को रख लिया, छोटे छोटे, जो बर्तन धोते और चाय देते। नाम रखा राजू माँ की चाय स्पेशल मसाला। लोग लाइन लगाते। इंदौर के कई इलाकों में नाम फैल गया। एक दिन राजू ठेले पर खड़ा था, एक लग्जरी कार रुकी। अंदर से एक 50 साल के आदमी उतरे, सूट बूट, घड़ी चमक रही थी। नाम था श्री अग्रवाल, इंदौर के बड़े बिजनेसमैन, कई रेस्टोरेंट चेन के मालिक। उन्होंने चाय मांगी, पीकर बोले, बेटा तेरी चाय में क्या है, इतनी भीड़ क्यों? राजू ने मुस्कुराकर कहा, सर, माँ की रेसिपी और मेहनत। अग्रवाल ने कार्ड निकाला, मैं अग्रवाल फूड्स का ओनर हूँ, तेरे जैसे मेहनती लड़के को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पार्टनरशिप करूँ? राजू का दिल धड़का, सर, मतलब मैं 50 लाख लगाऊंगा, तू अपना ब्रांड दे, हम चेन बनाएंगे, राजू माँ की चाय हर शहर में, तू 40% पार्टनर रहेगा। राजू को लगा ये सपना सच हो रहा है, लेकिन वो हिचकिचाया। राहुल का धोखा याद आया, सर मैं सोच कर बताऊंगा। अग्रवाल ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। उस रात राजू ने माँ से बात की, माँ, एक बड़ा आदमी पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है, 50 लाख, चेन बनेगी। माँ ने कहा, बेटा खुश तो हूं, लेकिन कागजात अच्छे से चेक कर, धोखा मत खाना। राजू ने डॉक्टर शर्मा, जिन्होंने पहले 50,000 दिए थे, से सलाह ली। डॉक्टर शर्मा ने कहा, अग्रवाल बड़े हैं लेकिन सावधान, वकील से कॉन्ट्रैक्ट चेक करवाओ। राजू ने एक सस्ता वकील रखा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, सब ठीक लग रहा था। 50 लाख इन्वेस्टमेंट, 40% प्रॉफिट शेयर राजू को, ब्रांड नेम राजू का रहेगा। अगले हफ्ते साइन हो गया। पहले महीने में कमाल हुआ। अग्रवाल ने 3 नई ब्रांच खोली, भोपाल में 1, उज्जैन में 1 और इंदौर में 2 और। स्टाफ रखा, मैनेजर लगाए। राजू अब ऑफिस जैसा काम करता, रेसिपी कंट्रोल, क्वालिटी चेक। कमाई बढ़ी। राजू को महीने में 2-3 लाख मिलने लगे। 6 महीने में टोटल 8 ब्रांच। राजू ने माँ को नया घर लिया, 2 BHK फ्लैट। माँ रोई, बेटा तूने सपना पूरा कर दिया। राजू ने कहा, नहीं माँ, अभी तो शुरुआत है, अब गांव में स्कूल बनाऊंगा। लेकिन तभी ट्विस्ट आया। एक दिन अग्रवाल ने मीटिंग बुलाई, बोले, राजू, कंपनी का नाम अब अग्रवाल राजू फूड्स होगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। राजू को शक हुआ, सर, कॉन्ट्रैक्ट में राजू माँ की चाय लिखा है। अग्रवाल ने हंसकर कहा, बेटा बिजनेस है, नाम बदलना पड़ता है, तो चिंता मत कर। राजू ने वकील से चेक किया, पता चला कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटी सी क्लॉज थी, अगर पार्टनरशिप में बदलाव की जरूरत पड़े तो मेजॉरिटी ओनर अग्रवाल फैसला ले सकता है। राजू को 40% था, लेकिन पावर अग्रवाल के पास थी। फिर एक दिन अग्रवाल ने राजू को ऑफिस बुलाया। राजू, कंपनी पर टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया है, कुछ पुराने बिल्स में गड़बड़ है। राजू हैरान, सर, मैं तो रेसिपी और क्वालिटी देखता हूं, अकाउंट्स आप देखते हैं। अग्रवाल ने कहा, हाँ, लेकिन नाम तेरे ब्रांड का है, केस तेरे नाम पर आएगा, पुलिस जांच कर रही है। राजू का दिल बैठ गया। अगले दिन पुलिस आई, पूछताछ। पता चला अग्रवाल ने कंपनी के नाम पर टैक्स चोरी की थी, फर्जी बिल्स बनाए और सारे पेपर्स में राजू का नाम मुख्य पार्टनर के तौर पर था। अग्रवाल ने सबूत मिटा दिए थे। राजू पर फ्रॉड का केस, ब्रांचेस सील होने लगी, राजू के बैंक अकाउंट फ्रीज। वो घर लौटा तो माँ ने देखा, चेहरा पीला। बेटा क्या हुआ? राजू रो पड़ा। माँ, सब खत्म, धोखा फिर से, मैं जेल जा सकता हूँ। माँ ने उसे गले लगाया, नहीं बेटा, तूने कभी गलत नहीं किया, सच्चाई जीतेगी, लड़। उस रात राजू जागता रहा, सब कुछ गंवाने का डर, लेकिन मन में एक बात, मैं हारा नहीं। अगले दिन वो वकील के पास गया, सबूत जुटाने शुरू किए, पुराने ग्राहकों से स्टेटमेंट्स, रेसिपी की डिटेल्स और अग्रवाल के साथ की मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स। डॉक्टर शर्मा ने मदद की, एक अच्छा वकील दिलवाया। कोर्ट चला, राजू ने खुद गवाही दी, मैं सिर्फ चाय बनाता था, अकाउंट्स अग्रवाल सर देखते थे, मैं निर्दोष हूं। धीरे धीरे सबूत सामने आए, अग्रवाल के फर्जी बिल्स पकड़े गए। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया, राजू बरी, अग्रवाल को 5 साल की सजा और जुर्माना। राजू बाहर निकला, आंसू थे लेकिन जीत का एहसास। माँ, मैं हारा नहीं। कोर्ट से बाहर निकलते ही राजू का शरीर कांप रहा था। जीत हुई थी, लेकिन कीमत बहुत भारी पड़ी थी। सारी ब्रांचेस सील हो चुकी थीं, बैंक अकाउंट फ्रीज था, जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी कोर्ट की फीस और वकील में चले गए। राजू अब 19 साल का था, लेकिन अनुभव 40 साल के बराबर। घर लौटा, माँ दरवाजे पर खड़ी थी, राजू को देखते ही गले लगा लिया। बेटा, तू ठीक है ना? अंदर आ। राजू अंदर गया। फ्लैट अब खाली खाली लग रहा था, कोई सामान नहीं, कोई स्टाफ नहीं, बस माँ और वो। माँ, सब गया, ब्रांड, पैसा, नाम, सब। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तू गया नहीं, तू अभी भी वही राजू है जो बारिश में साइकिल चलाकर शहर आया था,
जो मां को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करता था। ब्रांड नाम से नहीं, मेहनत से बनता है। उस रात राजू सो नहीं पाया, छत की तरफ देखता रहा। मन में सवाल घूम रहे थे, अब क्या, फिर से चाय की दुकान? लेकिन अब नाम राजू मां की चाय पर भी दाग लग चुका था। लोग कहेंगे वो फ्रॉड वाला लड़का। सुबह उठा, मां ने चाय बनाई। राजू ने एक घूंट लिया। मां, तेरी चाय में अभी भी वही जादू है। मां मुस्कुराई। तो फिर शुरू कर बेटा, छोटे से लेकिन ईमानदारी से। राजू ने फैसला किया, वापस बेसिक्स पर। कोई पार्टनर नहीं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, बस मेहनत। उसने पुराना ठेला ढूंढा जो पहले इस्तेमाल किया था, 10,000 में खरीदा। डॉक्टर शर्मा ने फिर मदद की। लोकेशन ली पुरानी वाली जगह से थोड़ा दूर, एक छोटी सी गली में जहां कॉलेज के स्टूडेंट्स ज्यादा आते थे। बोर्ड लगाया, नया नाम, नई शुरुआत, मां की चाय। नीचे लिखा, कोई धोखा नहीं, सिर्फ मेहनत और स्वाद। पहला दिन सिर्फ 1200 रुपए बिक्री, लेकिन राजू खुश था, कोई दबाव नहीं। शाम को मां को बताया, मां, शुरू हो गया, छोटा है लेकिन मेरा है। धीरे धीरे लोग आने लगे, पुराने ग्राहक पहचान गए। राजू भाई, तू वापस आ गया, हम तेरे साथ हैं। एक एक करके भीड़ बढ़ी। राजू ने रेसिपी में थोड़ा बदलाव किया, अब हेल्दी ऑप्शन भी जोड़े। अदरक तुलसी वाली चाय, ग्रीन टी मसाला। स्टूडेंट्स को पसंद आई। 3 महीने में रोज कमाई 4,000 5,000 हो गई। राजू ने 2 लड़कों को फिर रखा। नाम फैलने लगा, वो लड़का जो धोखा खाकर भी हारा नहीं। लोकल न्यूज ने फिर कवर किया, इस बार पॉजिटिव स्टोरी। राजू की वापसी, धोखे से सीखकर मजबूत बना। एक दिन राजू ने मां से कहा, मां, अब गांव लौटना है, वहां स्कूल बनाऊंगा गरीब बच्चों के लिए। नाम रखूंगा लक्ष्मी शिक्षा सदन। मां की आंखें नम हो गई। बेटा, तूने मेरी जिंदगी बचाई, अब दूसरों की बचा। राजू ने प्लान बनाया। पहले 6 महीने और मेहनत की, कमाई से 8 लाख जमा किए। गांव में जमीन ली, पुरानी जगह पर जहां झोपड़ी थी, अब वहां स्कूल बनवाया। 4 क्लासरूम, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, फ्री एडमिशन गरीब बच्चों को, खाना भी फ्री, टीचर्स रखे। स्कूल का उद्घाटन हुआ, पूरा गांव आया। राजू ने माइक पर कहा, मैं यहां से निकला था एक छोटे से लड़के के रूप में। शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, दर्द, धोखा, हिम्मत। आज मैं वापस लौटा हूं। ये स्कूल सिर्फ किताबों का नहीं, सपनों का है। जो बच्चा यहां पढ़ेगा वो कभी नहीं हारेगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं हारा। लोग तालियां बजाने लगे। मां स्टेज पर थीं। राजू ने उन्हें गले लगाया। मां, ये तुम्हारा स्कूल है। स्कूल चल पड़ा, 100 बच्चे एडमिशन। राजू अब इंदौर और गांव दोनों जगह रहता। चाय का बिजनेस बढ़ा, अब 5 ठेले हो गए, लेकिन फोकस स्कूल पर। एक शाम राजू स्कूल के ग्राउंड में बैठा था, बच्चे खेल रहे थे। एक छोटी लड़की आई। भैया, आपने स्कूल क्यों बनाया? राजू ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि एक मां ने मुझे सिखाया था, हिम्मत मत छोड़ना। अब मैं तुम सबको सिखाऊंगा। राजू अब 22 साल का हो चुका था। गांव का स्कूल अच्छा चल रहा था, अब 200 बच्चे पढ़ते थे। इंदौर में नई शुरुआत, मां की चाय के 8 ठेले हो गए थे। कमाई अच्छी थी, महीने में 4-5 लाख। राजू ने मां के साथ ही रहना शुरू किया। फ्लैट में अब खुशी की हलचल थी। मां पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो घर संभालती, बच्चों को स्कूल भेजने में मदद करती। कई बच्चे राजू के स्कूल से पढ़कर इंदौर आते। एक दिन स्कूल में नई टीचर आई, नाम प्रिया, उम्र 24 साल, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, लेकिन बहुत सादगी वाली। वो गांव की ही थी, लेकिन इंदौर में बीएड किया था। राजू ने उसे इंटरव्यू में लिया। प्रिया जी, आप यहाँ क्यों पढ़ाना चाहती हैं? सर, मैंने सुना है आपका स्कूल गरीब बच्चों के लिए है। मैं भी गरीब घर से हूँ, पढ़ाई ने मुझे आगे बढ़ाया, अब मैं वापस देना चाहती हूँ। राजू को उसकी बात पसंद आई, हायर कर लिया। प्रिया रोज स्कूल आती, बच्चों को पढ़ाती, खिलाती। राजू कभी कभी स्कूल आता तो प्रिया से बात हो जाती। एक दिन बारिश में राजू स्कूल पहुंचा। प्रिया बच्चों को छाता बांट रही थी। राजू ने देखा वो भी भीग रही थी। राजू ने अपना छाता दिया। ये लो। प्रिया ने मुस्कुरा कर लिया। थैंक यू सर, आप हमेशा बच्चों के लिए इतना करते हैं। राजू ने कहा, ये मेरी माँ की वजह से है, वो मुझे सिखाती थी, दूसरों की मदद करो। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। प्रिया राजू के बारे में जानती थी, उसकी कहानी गांव में मशहूर थी। वो कहती, आपने जो किया वो कोई नहीं कर पाता। राजू शर्मा जाता, बस मेहनत की। एक शाम राजू प्रिया को घर छोड़ने गया। स्कूल से गांव तक रास्ता लंबा था। रास्ते में बात हुई। प्रिया, तुम्हें शादी का क्या सोचना है? प्रिया ने हंसकर कहा, अभी नहीं सोचा, पहले करियर, लेकिन अगर कोई ऐसा मिले जो मेरी तरह सोचे, मदद करना, ईमानदारी, तो शायद। राजू का दिल धड़का, लेकिन वो चुप रहा। फिर 2020 आया, कोविड, सब कुछ बदल गया। लॉकडाउन लगा, ठेले बंद, स्कूल बंद, लोग घरों में कैद। राजू के पास जो बचत थी वो खत्म होने लगी। स्टाफ को सैलरी देनी थी, बच्चों को खाना पहुंचाना था।
राजू ने फैसला किया, फ्री किचन शुरू। स्कूल के किचन में चूल्हा जलाया, रोज 500-600 लोगों को खाना, दाल चावल रोटी सब्जी। प्रिया भी आई मदद करने। सर मैं भी हाथ बटाऊंगी। दोनों मिलकर पैकेट बनाते, गांव-गांव पहुंचाते। राजू साइकिल पर, प्रिया स्कूटी पर। लोग कहते राजू भैया आए, खाना लाए। एक दिन पुलिस आई, लॉकडाउन है, बाहर मत निकलो। राजू ने कहा, सर बच्चे भूखे हैं, मैं बंद नहीं कर सकता। पुलिस वाले ने देखा बच्चे लाइन में खड़े, बोले ठीक है लेकिन सावधानी से। कोविड में राजू ने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए, राशन, दवा, मास्क। बिजनेस बंद था लेकिन वो रुका नहीं। माँ ने कहा, बेटा तूने मेरी जान बचाई, अब तू सैकड़ों की बचा रहा है, भगवान तेरे साथ है। प्रिया रोज आती। एक रात खाना बांटने के बाद दोनों स्कूल के बाहर बैठे। राजू आप थक गए होंगे। नहीं प्रिया, तुम हो तो हिम्मत रहती है। प्रिया ने सिर झुकाया। मैं आपसे। राजू ने हाथ पकड़ा। मैं भी, लेकिन पहले ये मुसीबत टले फिर बात करेंगे। लॉकडाउन खुला, बिजनेस फिर शुरू हुआ। लोग राजू को याद रखते थे, वो भैया जिसने कोविड में खाना दिया। ठेले पर भीड़ लगने लगी, अब 12 ठेले हो गए। स्कूल में नए क्लास बने। 1 साल बाद राजू ने प्रिया से शादी की। शादी गांव में। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा अब परिवार पूरा हुआ। शादी के बाद बेटी हुई, नाम रखा लक्ष्मी, माँ के नाम पर। राजू अब पिता था। रात को बेटी को गोद में लेकर सोचता, ये सब माँ की वजह से है। राजू अब 28 साल का हो चुका था। जिंदगी लगभग परफेक्ट लग रही थी। माँ की चाय अब इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में कुल 25 आउटलेट्स हो चुके थे। चेन का नाम अब राजू फूड्स रखा गया था, लेकिन हर जगह बोर्ड पर लिखा रहता, माँ की दुआ से शुरू, मेहनत से चला। टर्नओवर करोड़ों में पहुंच चुका था। गांव का लक्ष्मी शिक्षा सदन अब बड़ा स्कूल बन चुका था। 500 बच्चे, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, खेल का बड़ा मैदान। कई बच्चे 10वीं 12वीं पास करके इंजीनियरिंग और मेडिकल में जा रहे थे। राजू हर महीने स्कूल में जाता, बच्चों से बात करता, मोटिवेट करता। घर में माँ, प्रिया और छोटी लक्ष्मी सब खुश। लक्ष्मी अब 4 साल की थी। वो राजू को पापा कहकर दौड़ती आती, पापा आज स्कूल में क्या पढ़ाया? राजू उसे गोद में उठाता, बेटा आज मैंने बच्चों को सिखाया कि हार मत मानना, जैसे पापा ने कभी नहीं माना। लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं रहती। एक दिन राजू को सीने में तेज दर्द हुआ। शुरू में लगा गैस होगी, लेकिन दर्द बढ़ता गया। प्रिया ने डॉक्टर के पास ले जाया। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई हार्ट ब्लॉकेज, 3 नसें ब्लॉक। डॉक्टर ने कहा एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी तुरंत, अगर नहीं किया तो खतरा है। राजू को लगा सब खत्म। वो जो सालों से लड़ता रहा, अब खुद की बॉडी से लड़ना पड़ेगा। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए सोचता रहा, माँ को बचाया, स्कूल बनाया, परिवार बनाया, अब अगर कुछ हो गया तो सब अधूरा। प्रिया रो रही थी, राजू तुम ठीक हो जाओगे, तुमने इतना कुछ सहा है, ये भी सह लोगे। माँ आई, हाथ पकड़कर बोली, बेटा तूने मुझे कहा था हिम्मत मत छोड़ना, अब तू खुद छोड़ मत। ऑपरेशन हुआ 4 घंटे। डॉक्टर बाहर आए, सफल रहा। अब रिकवरी में 1-2 महीने, लेकिन रेस्ट लो, स्ट्रेस मत लो। राजू अस्पताल में 10 दिन रहा। वहां से बिजनेस मैनेज करता रहा, फोन पर, वीडियो कॉल पर। स्टाफ को कहा बिजनेस रुकना नहीं चाहिए, लेकिन ईमानदारी से। प्रिया स्कूल संभालती, मार घर पर लक्ष्मी को देखती। रिकवरी के दौरान राजू ने बहुत सोचा। अस्पताल की खिड़की से बाहर देखता, लोग भाग दौड़ में। सोचता मैंने जो हासिल किया वो पैसा नहीं, लोग हैं, मेहनत है, परिवार है। उसने फैसला किया अब बिजनेस से ज्यादा फोकस सोशल वर्क पर। राजू फाउंडेशन बनाया। हर साल प्रॉफिट का 30% स्कूल, गरीबों की मदद, हेल्थ कैंप में जाता। एक दिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद राजू गांव लौटा। स्कूल के ग्राउंड में स्पीच दी। हजारों लोग आए, पुराने ग्राहक, स्टूडेंट्स, गांव वाले। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बारिश वाली रात, शहर का अकेलापन, धोखा, सफलता, प्यार और अब बीमारी। हर चीज ने मुझे सिखाया जिंदगी लड़ाई है, लेकिन लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती, परिवार से, दोस्तों से, लोगों से मिलकर जीती जाती है। मैं जहां से शुरू हुआ, एक छोटे से गांव से, एक टूटी झोपड़ी से, आज यहां हूं। लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा वो रात जब माँ ने कहा था हिम्मत मत छोड़ना। आज मैं आप सबको कहता हूं, सपने देखो, बड़े देखो और उन्हें पूरा करने के लिए लड़ो। हारोगे तो क्या, फिर उठो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हार के बाद भी लड़ता है। तालियां गूंजी, बच्चे चिल्लाए, राजू भैया जिंदाबाद। राजू ने माँ को स्टेज पर बुलाया, प्रिया और लक्ष्मी को भी, सबने गले लगाया। आज राजू 35 साल का है, बिजनेस और बड़ा हो चुका है, 50+ आउटलेट्स हैं, लेकिन वो अब भी वही राजू है जो सुबह उठकर माँ की चाय पीता है, स्कूल जाता है, बच्चों से बात करता है, शाम को बेटी के साथ खेलता है। वो अक्सर कहता है जिंदगी में दर्द आएगा, धोखा आएगा, बीमारी आएगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास हिम्मत, ईमानदारी और प्यार है तो तुम कभी नहीं हारोगे। अंतिम सीन। एक शाम राजू पुरानी झोपड़ी की जगह पर खड़ा था जहां अब स्कूल है। सूरज ढल रहा था।
वो माँ की याद में बनी स्मृति चिन्ह पर हाथ फेरता रहा, आंखों में आंसू लेकिन होठों पर मुस्कान। माँ, मैंने वादा निभाया। तुम्हारी चाय अब हजारों तक पहुंच रही है। तुम्हारा नाम अमर है। अब मैं दूसरों के सपने पूरे करूंगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।